लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं हान और ईजन जब नर्सिंग होम जा रहे थे तो वहीं पास में ईजन के डैड ड्रिंक कर रहे थे जो उन दोनों को जाते हुए देख लेते हैं। देन ईजन हान को कार में इंतजार करने का कहकर खुद नर्सिंग होम के अंदर चली जाता है, लेकिन जैसे ही हान ईजन के डैड को भी ईजन के पीछे जाते हुए देखती है तो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। देन प्रेजेंट में दिखाते हैं कि नर्स बेग की सर्जरी हो रही होती है और ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। देन डिटेक्टिव आके ईजन को बताता है कि हम तुम्हारे डैड को आसपास के इलाके में ढूंढ रहे हैं। देन हान आके बताती है कि नर्स बेग की सर्जरी हो गई है और अब वो ठीक है। देन वो नर्स बेग के घर आती है उनके कपड़े वगैरह लेने के लिए। वहीं उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सारा सच लिखा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नर्स बेग ईजन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसके डैड इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते और उसे अबॉर्शन करवाने को कह देते हैं। लेकिन नर्स बेग उन्हें मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। इसलिए अब ईजन का जब जन्म होता है तो नर्स बेग ईजन को उसकी दादी को दे देती है और नर्स बेग को जबरदस्ती अब्रॉड भेज दिया जाता है। देन कई साल बीत जाते हैं और वो ईजन के ग्रेजुएशन के टाइम वापस आती है, लेकिन अपनी पहचान छुपा लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ईजन को लगे कि उसकी माँ मर चुकी है तो शायद उसे कम दर्द हो। लेकिन वो हमेशा उसके आसपास रहती थी, उसकी परछाई बनकर। ईजन के बर्थडे वाले दिन जब उनके डैड उनको मिलने के लिए बुलाते हैं तो वो उस नर्स के साथ अपनी शिफ्ट बदल लेती है और फिर आगे वही होता है जो मैं पहले पार्ट्स में बता चुकी हूँ, यानी उस नर्स का मर्डर। इसके बाद नर्स बेग ईजन के डैड को सबक सिखाने का ठान लेती है और इसलिए उन्होंने नर्सिंग होम में उनको लॉक कर दिया था जब तक कि वो मर नहीं जाते। ये सब ईजन उस डायरी में पढ़ लेता है और जानकर शॉक में होता है। तभी ईजन की मॉम को भी होश आ जाता है और वो ईजन के हाथ में उस डायरी को देख समझ जाती है कि ईजन को सब कुछ पता चल चुका है। ईजन कहता है आपको सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो वो कहती है मैं डर गई थी कि तुम मुझे कभी देखना नहीं चाहोगे, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। देन ईजन इतना इमोशनल हो जाता है कि वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है और नर्स रोने लगती है। हान भी ये देख लेती है और ईजन को आके कंफर्ट करने लगती है क्योंकि ईजन को समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे प्रोसेस करे। उसे तो अभी तक इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नर्स बेग उसकी मॉम है। तो हान कहती है ये सब एक्सेप्ट करना आसान नहीं, तुम बस थोड़ा अपने आप को टाइम दो। तभी टाउन की औरतों को भी पता चलता है कि ईजन की स्कॉलरशिप और पढ़ाई का सारा खर्च नर्स बेग ने ही उठाया था। देन यहाँ डिटेक्टिव नर्स बेग से इन्वेस्टिगेशन करने आता है और एक नई बात पता चलती है कि ईजन के डैड को नर्स बेग ने ही किडनैप करके नर्सिंग होम में रखा था। मतलब वो जेल से रिलीज होने के बाद खुद से गायब नहीं हुए थे। देन वहाँ हान आती है तो डिटेक्टिव वहाँ से चले जाता है और इन दिनों ईजन अपनी मॉम से दूर दूर रह रहा था। तो नर्स बेग हान को कहती है कि तुम हमेशा उसके साथ रहना जब तक कि वो मुझे माफ न कर दे। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं वो फिर से तुम्हें अपने आप से दूर न कर दे। तो हान कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आपके कहने का मतलब क्या है। देन यही सीन कट हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि जब हान अपनी जॉब से वापस लौट रही होती है तो उसका कोई पीछा करने लगता है। हान डर जाती है और एक जगह छुप जाती है। अब जैसे ही वो आदमी पास आता है तो हान उस पर पीछे से अटैक कर देती है। ईजन भी वहाँ अचानक से आ जाता है और उस आदमी को एक ही पंच में ढेर कर देता है। देन तब पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं सियोन होता है। बेचारा बहुत बुरी तरह पिट गया। एक्चुअली सियोन योंजो को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो सियोल भाग गया था और अपने पीछे बस उसने एक लेटर छोड़ा था अपनी बहन के लिए कि वो सियोल जा रहा है, वो यहाँ नहीं रह सकता और इस वजह से उसकी बहन अब बीमार हो जाती है। देन तभी वहाँ उसकी सास आती है तो सियोन की बहन कहती है कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपके बेटे से शादी करी थी ना, लगता है मुझे इसी की सजा मिल रही है क्योंकि मेरा भाई भी सियोल भाग गया है और वो योंजो से बहुत प्यार करता है और मैं उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हूँ इसलिए। देन उसकी सास कहती है मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। जब मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ खुश देखती हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फालतू ही तुम्हें आज तक परेशान करती आई, तुम्हें भला बुरा कहा, शायद मेरा ईगो बीच में आ रहा था। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी सियोन और योंजो को एक्सेप्ट कर लो ताकि तुम्हें मेरी तरह जिंदगी भर पछताना न पड़े। ये सुनकर तो सियोन की बहन हैरान हो जाती है। देन फिर इन दोनों के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ये हान और ईजन सियोन को खाना खिलाने लाते हैं क्योंकि वो 2 दिनों का भूखा था और ऊपर से बिना पैसे और फोन के सियोल में भटक रहा था। देन ईजन को डिटेक्टिव का कॉल आता है तो वो बात करने बाहर चले जाता है। फिर हान सियोन को भी ईजन के डैड के मिसिंग होने का और साथ ही नर्स बेग ईजन के मॉम है ये बता देती है। ये जानकर तो वो हैरान रह जाता है और फिर सियोन भी उसे सियोल में आने का रीजन बता देता है और कहता है मेरे लिए योंजो को भूल पाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देन हान और ईजन घर आ जाते हैं तो हान उससे कहती है तुम सियोल क्यों आए थे। तो ईजन कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी,
हान कहती है चिंता तो मुझे होनी चाहिए इस बात की कि कहीं तो मुझे फिर से अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल दो। देन फ्लैशबैक में दिखाते हैं नर्स ने हान को बताया था कि ईजन ने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे डर था कि उसके डैड कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। प्रेजेंट में हान ईजन को बताती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि तुमने पहले मुझसे रिश्ते क्यों खत्म करे थे ताकि मैं हर्ट न हो जाऊं, है ना। देन ईजन ये सुनकर कहता है ऐसा अब कभी नहीं होगा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो हान भी मुस्कुराते हुए कहती है अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर वो भी हंसते हुए कहता है ठीक है ठीक है। देन वो उसे हक कर लेता है। अगले दिन योंजो सियोन की बहन के लिए हेल्दी खाना बनाकर लाई होती है और यंग को देते हुए कहती है इसे तुम्हारी वाइफ को दे देना लेकिन बताना मत कि मैंने तुम्हें दिया है। लेकिन सियोन की बहन योंजो को देख लेती है और वो पकड़ी जाती है। देन ये दोनों अंदर आ जाते हैं और सियोन की बहन कहती है क्या तुम भूल गई कि अब हम दोनों दोस्त नहीं है। तो योंजो कहती है तुमने दोस्ती तोड़ी है मुझसे, मैंने नहीं तोड़ी, मैं इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस मेरी दोस्त नहीं बन जाती। और साथ ही बताती है कि उस दिन सियोन ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें समझूं, वो तुम्हारी बहुत चिंता करता है और ये भी चाहता है कि हम दोनों जैसे पहले थे वैसे हो जाएं। वो नहीं चाहता कि तुम अकेले पड़ जाओ। मुझे उसकी काइंडनेस से प्यार हुआ था लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं उसे भूल जाऊंगी। सियोन की बहन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो पगला घर से भाग गया है। ये सुनकर योंजो शॉक हो जाती है। तब सियोन की बहन कहती है क्या तुम उसे वापस ला सकती हो क्योंकि सिर्फ तुम ही एक हो जिसकी वो सुनेगा। इसका मतलब वो उन दोनों को डेट करने की परमिशन दे देती है। ये सुनकर योंजो को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन सियोन की बहन अब बस अपने भाई की खुशी चाहती है। ये सब हान की मॉम सुन लेती है और वो भी योंजो को बाद में समझाती है कि अगर उसने डिसीजन नहीं लिया तो कहीं वो बाद में पछताए नहीं। तभी डैड आ जाते हैं और मॉम के लिए वो छोटी सी फैमिली फ्रेम लाए थे। उन दोनों का प्यार देख योंजो अब डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या करना है। अगले दिन वो सियोन को ढूंढते हुए सियोल आ जाती है। सियोन जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब योंजो उसे आवाज लगाती है और वो उसको यहाँ देख हैरान हो जाता है। देन दोनों एक जगह आकर बैठकर बात करते हैं। सियोन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुश्किल है पर मैं कर लूंगा। योंजो ये सुनकर कहती है मुझे आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें कुछ कहने आई थी, लेकिन लगता है अब कहने की जरूरत नहीं है। सियोन जल्दी से पूछता है क्या कहना है तुम्हें। तो योंजो कहती है हम डेट करें और बताती है कि तुम्हारी बहन ने हम दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है। ये सुनकर तो सियोन को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी बहन मान गई और योंजो खुद आगे होकर उसके पास आई है। योंजो उसे फिर वही बातें रिपीट करती है लेकिन फिर आगे ये भी कहती है मैं उसे जाकर कह दूंगी कि तुमने मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया है और तुम मुझे भूलना चाहते हो। तो सियोन हड़बड़ाते हुए कहता है मैंने ऐसा कब कहा, प्लीज प्लीज सब भूल जाओ, एक मिनट मैं सब वापस लेता हूँ जो भी मैंने कहा। बहन योंजो उसे देख हंसने लगती है और फिर कहती है कि जल्दी से अपनी बहन को कॉल करो और बताओ मैं अपनी इकलौती दोस्त को चिंता करते हुए नहीं देख सकती। तो वो जल्दी से अपनी बहन को कॉल करके कहता है मैं टाउन वापस आ रहा हूँ और फिर योंजो को हक करके कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और तुम्हें कभी भी स्ट्रगल नहीं करने दूंगा, आई लव यू। ये सुनकर योंजो इमोशनल हो जाती है। ये हान और ईजन जब ईजन के डैड को ढूंढ रहे होते हैं तो हान माँ बेटे को जाते हुए देखती है और सोचती है कि कहीं ईजन के डैड अपनी मॉम के ग्रेव पर तो नहीं गए। और एग्जैक्टली हान का अंदाजा सही था। जब वो दोनों ईजन की दादी के ग्रेव पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें 2-4 अल्कोहल की खाली बोतलें पड़ी हुई मिलती है। तो वो दोनों ईजन के डैड को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी ईजन को डिटेक्टिव का कॉल आता है और अगले सीन में दिखाते हैं कि ईजन अपने डैड का फ्यूनरल कर रहा है। एक्चुअली डिटेक्टिव ने कॉल पर ये बताया था कि उसके डैड उसकी दादी के ग्रेव के पास मरे हुए मिले थे और जब वो उसकी टीम को मिले तब तक उनका दिल रुक चुका था और उनकी मौत अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से हुई है। ईजन के साथ वहाँ सिर्फ हान होती है और कोई भी फ्यूनरल पर नहीं आया होता। लेकिन बाद में सारे टाउन के लोग उधर आते हैं और ईजन के हर चीज में मदद करते हैं। यहाँ तक कि उसके ओल्ड पेशेंट ने भी वहाँ फूल भिजवाए थे। उसके दोस्त आने जाने वाले लोगों के नाम रजिस्टर करते हैं और टाउन की लेडीज वहाँ का खाने पीने का काम संभाल लेती है। ईजन उन सबको बस अपना काम करने देता है और उन सबको थैंक्स कहता है। देन बाद में वो एक जगह आकर अकेले बैठा होता है तो हान भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। लेकिन ईजन अंदर ही अंदर दुखी होता है और कहता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया और ना ही एक अच्छा डॉक्टर। लेकिन हान उसे दिलासा देती है कि उसकी माँ ने ये सब इसलिए सहा ताकि उसका बेटा खुश रह सके। देन दिखाते हैं कि ईजन नर्स बेक यानी अपनी मॉम को भी फ्यूनरल पर लाता है और सबके सामने कहता है कि मॉम शुक्रिया हमेशा मेरा साथ देने के लिए, आपकी वजह से मैं हर चीज को फेस कर पाया हूँ। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सब चीयर करने लगते हैं कि नर्स बेक भी ईजन को बेटा कहे। नर्स बेक को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जब वो हिम्मत करके ईजन को बेटा कहती है तो सब इमोशनल हो जाते हैं और ईजन और उसकी मॉम दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते
जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि हंसी खुशी 1 साल बीत जाता है और नर्स बेक की प्रोबेशन खत्म हो जाती है और अब वो कुकिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है। हान और ईजन अभी भी डेट कर रहे हैं और खुश हैं। घर में ईजन और सियोन दोनों बेस्ट फ्यूचर सन इन लॉ का टाइटल पाने के लिए कंपटीशन करते रहते हैं। ईजन अब एक नया हॉस्पिटल खोलता है जहाँ खास तौर पर शराब की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज होता है। हान अब जब भी टीम डिनर पर जाती है तो ड्रिंक नहीं करती। देन ड्रामा का एंड बड़ा प्यारा होता है गाइस। जब हान और ईजन जॉगिंग करने निकलते हैं तो रास्ते में हान को फिर से ड्रिंक करने की तलब जागती है, पर तभी ईजन उसे किस करके भाग जाता है तो वो भी हंसते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ती है कि अरे मुझे एक और किस चाहिए। और इसी मोमेंट पर ये ड्रामा पूरा होता है गाइस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।